जी स्टूडेंट वेलकम बैक। जी आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें फ़ौरन। अपना नाम, फुल नेम और आपका जो बीआईटी नंबर है उसके साथ सिंगल मैसेज में आप अभी आप मैसेज भेजें मुझे। मुजम्मिल खान, आप अपना नाम भी साथ लिख के भेजें। सिर्फ सीरियल नंबर नहीं लिख के भेजना, नाम और बीआईटी सीरियल नंबर जो है वो पूरा लिख के भेजना। ओके जी, अभी हमने बिट वाइज ऑपरेटर्स को ओवरव्यू कर लिया। अब कुछ और ऑपरेटर्स हैं, हम इनको देखेंगे और उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है, दैट इज प्रेसिडेंसी एंड एसोसिएटिविटी। तो यहाँ पे आते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास ये पहला ऑपरेटर आपको नजर आ रहा है, दैट इज साइज ऑफ ऑपरेटर जो है वो यूज होता है किसी भी टाइप के, जो डाटा टाइप्स हैं, किसी भी डाटा टाइप के साइज को फाइंड आउट करने के लिए। तो इस वक्त आप देखें, इसकी एग्जांपल लिखी हुई है आपके सामने, साइज ऑफ, उसके बाद ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट के अंदर आपने टाइप मेंशन करनी है और इसकी सूरत में ये आपको वैल्यू जो प्रोवाइड करेगा वो इसकी साइज की देगा बाइट्स के अंदर। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, इंटीजर का रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा। तो इसी तरीके से अगर आपने किसी टाइप के साइज का पता करना हो तो आप इस तरीके से उसका साइज पता कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर है। ये जो टर्नरी ऑपरेटर है ये इस्तेमाल होता है कंडीशंस को चेक करने के लिए। तो इसकी एग्जांपल आपको यहाँ पे इधर से मिल रही है, अगर इसको हम देखते हैं तो ये ऑपरेटर कैसे इस्तेमाल हो रहा है। ये ऑपरेटर में देखें आपके पास एक सिंबल है क्वेश्चन मार्क का, और इसके अलावा देखें यहाँ पे दूसरा जो ऑपरेटर, यहाँ पे जो सिंबल इसका यूज हो रहा है वो है कॉलन का। ठीक है, तो इसको इस्तेमाल कुछ ऐसे करते हैं कि आपके पास क्वेश्चन मार्क और कॉलन आता है। ठीक है, और इसमें जो है इस क्वेश्चन मार्क के लेफ्ट के ऊपर आपके पास कोई कंडीशन आती है, आप कोई कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, और कंडीशन की ट्रू होने की सूरत पे जो काम आपने करना है वो आप यहाँ पे लिखते हैं, और कंडीशन की फॉल्स होने की सूरत में जो आप एक्शन लेना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे करते हैं, और यहाँ पे सेमी कॉलन आता है स्टेटमेंट को मुकम्मल करने के लिए। तो इस वक्त आप ये देखें तो इस एग्जांपल के अंदर यहाँ पे चेक हो रहा है 5 इज ग्रेटर देन 0।
तो कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू होने की सूरत में आपकी जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग टाइप यहाँ पे मौजूद है, इसमें जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी इवन। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इसकी कंडीशन को चेंज करता हूँ 5 < 0, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो इस वक्त में रिजल्ट जो मेमोरी है इसमें जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी ऑड। मुबशर, आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरह, लेकिन इसका फ़र्क इतना है कि अभी थोड़ी देर में मैंने जो है, जो आपने मुझसे अभी जिक्र किया उसके बारे में अभी थोड़ी देर में आज के लेक्चर के अंदर ही, क्लास के अंदर हम मुमकिन है कि कर लें, तो उसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है, ये आपके पास एंड का सिंबल नज़र आ रहा है, एम्पीसेंट सिंबल नज़र आ रहा है। तो इससे पहले हमने इसका इस्तेमाल जो है वो देखा था लॉजिकल ऑपरेटर में, जहाँ पे 2 दफ़ा ये आ रहा था, तो वो लॉजिकल ऑपरेटर था। इसके अलावा बिट वाइज में भी आपको मैंने जो एग्जांपल करवाई थी उसके अंदर भी ये एंड सिंबल आ रहा था। इसके अलावा एक और जगह पे ये इस्तेमाल होता है, दैट इज फाइंडिंग द एड्रेस ऑफ द मेमोरी। अब वो कैसे होता है, तो वो हमने इस कोर्स के अंदर जो चीज़ें करनी है, तो ये उस वक्त तक के लिए हम इसको ज़रा हॉल्ड कर लेते हैं। तो इस वाला सिंबल का हमने इस्तेमाल करना होगा किसी भी मेमोरी का एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है। तो वो हम जो है वो मुस्तकबिल करीब के अंदर हम उसको करेंगे। इसके अलावा ये डॉट ऑपरेटर है। डॉट ऑपरेटर जो है वो आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर या डिफरेंट जो कलेक्शंस होते हैं उसके साथ इस्तेमाल होता है, कि आप किसी कलेक्शन के अंदर की चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए डॉट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, तो इसका हमने देखना है। तो ये आपको बहुत जल्द आपको इसके बारे में भी पता चल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये वाला ऑपरेटर है जिसको हम एरो ऑपरेटर भी कहते हैं, और ये यूज़ होता है पॉइंटर्स के अंदर। तो अभी हमें पॉइंटर्स का नहीं पता कि वो क्या होते हैं, और पॉइंटर्स का ताल्लुक काफ़ी हद तक जो है वो आपकी एड्रेस से ताल्लुक रखता होता है। तो ये भी हम जो है ना इसके साथ ही इसको भी ऑपरेटर को देख रहे होंगे। ये जो दो ऑपरेटर नीचे वाले हैं ये आप लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। जी, ये वाला ऑपरेटर क्या कहलाता है? जी, वेरी गुड मुबशिर। स्पेलिंग गलत है आपके, लेकिन आप बताया सही है, ये इंसर्शन ऑपरेटर है। लेस देन का ऑपरेटर नहीं है, ये इंसर्शन ऑपरेटर है। ठीक है। तो ये हम सी आउट के साथ इस्तेमाल कर चुके हैं। इसी तरीके से ये वाला जो ऑपरेटर है, ये कौन सा ऑपरेटर है? ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है। वेरी गुड बिलाल, ये हमारा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है। ठीक है। तो ये कुछ ऑपरेटर और भी थे जो हमने देख लिए हैं, जो कि हमने इस कोर्स के अंदर जो है इनसे भी वास्ता पढ़ने वाला है, तो थोड़ा सा उनका ओवरव्यू मिल गया कि उसमें क्या कुछ होगा। ठीक है। ओके, अब जो है यहाँ पे आपके सामने टॉपिक है एक्सप्रेशन। कि एक्सप्रेशन क्या होती है। तो एक्सप्रेशन बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज़ है, और इसका मैं अक्सर लफ्ज़ बोल रहा हूँ कि एक्सप्रेशन हमने बनानी है, यहाँ पे हमारी जो कंडीशन बनेगी उसके लिए क्या एक्सप्रेशन लिखी है, इस तरह की चीज़ हम लिख कर रहे होंगे। तो एक्सप्रेशन होती क्या है? सी प्लस प्लस एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल। ये एक्चुअल में जो है सी प्लस प्लस के जो एक्सप्रेशन है, ये इसमें ऑपरेटर्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, और वेरिएबल होते हैं। ठीक है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, ये इनमें जो है वो ऑप्शनल चीज़ होती है, कि इनमें कोई कुछ कोई हो सकता है कांस्टेंट आप यूज़ कर रहे हो सकता है आप वेरिएबल यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपकी हर एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेटर लाजमी होता है। ठीक है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे बात करते हैं 5 < 0। तो यहाँ पे ये वेरिएबल नहीं है, ये भी कांस्टेंट है। 5 इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, 0 इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, और यहाँ पे ये ऑपरेटर आपके पास आ गया। ठीक है। इस तरीके से कोई मेमोरी हम इस्तेमाल करते हैं, लेट्स ए को हम असाइन करते हैं बी, या चलिए बी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाला वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, और बीच में ये ऑपरेटर लाजमी आ रहा है। ठीक है। तो आपकी हर एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेटर लाजमी होता है, बाकी कांस्टेंट वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन या रिक्वायरमेंट आप जो है वो चेंज होती रहती हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मज़ीद ये भी समझना ज़रूरी है, विच आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ द लैंग्वेज।
अब ये जो है तो कॉम्बिनेशन ऑपरेटर कांस्टेंट और वेरिएबल्स के, लेकिन ये जो लैंग्वेज के रूल्स हैं उसके मुताबिक जो है वो अरेंज होते हैं, और इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। इस वक्त आपके सामने ये जो मैं लिखी हुई नज़र आ रही है आपको, दिस इज एन एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है, इसके अंदर हो सकता है ये तो होगा आपके पास वेरिएबल, ये कोई ऑपरेंड है, मे बी कांस्टेंट हो, आपके पास जो मेमोरी होती है वो कांस्टेंट भी हो सकती है। तो सो इट कुड बी अ कांस्टेंट और इट कुड बी अ वेरिएबल। बीच में जो ये चीज़ आ रही है, दिस इज एन ऑपरेटर। फिर यहाँ पे जो है कांस्टेंट या वेरिएबल हो सकता है, फिर आपके पास ऑपरेटर आ गया, फिर कांस्टेंट या वेरिएबल हो सकता है। तो ये चीज़ आपके पास जो पूरी की पूरी चीज़ बन रही है, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। तो हमें ये भी समझना है कि हम इन ऑपरेटर और इनके कॉम्बिनेशन को जो चीज़ बनाते हैं वो हमारे पास एक्सप्रेशन बनती है। अब ये एक्सप्रेशन जो है, इसमें नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो होती है इनके ऊपर होने वाले एक्शन, कि ये जो एक एक्सप्रेशन बनी है इसमें ऑपरेटर किस तरीके से काम करते हैं, क्या काम करते हैं, कौन सा काम पहले होता है, कौन सा काम बाद में होता है, उसकी क्या तरतीब होती है, उसको अब यहाँ पे देखने लगे हैं। दैट इज कॉल्ड प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। ठीक है। अब प्रेसिडेंस क्या होती है? प्रेसिडेंट जो है वो रैंकिंग ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं। अब वो क्या रैंकिंग है, तो आगे मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा, उसमें आपको उनकी रैंकिंग नज़र आ जाएगी। अब ये रैंकिंग क्यों है, या ये रैंकिंग क्या करती है? तो रैंकिंग जो है वो ये डिफाइन करती है कि अगर एक एक्सप्रेशन में मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर्स आ जाएं, तो कौन सा ऑपरेटर पहले एक्शन परफॉर्म करेगा और कौन सा ऑपरेटर बाद में एक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये आपके ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंसी कहलाती है। यहाँ पे एग्जांपल है, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। आप जो है इससे पहले भी ज़रा प्रेसिडेंसी से वाकिफ़ हैं, डेट इज़ कॉल्ड डीमास रूल। तो आप इससे आप पहले वाकिफ़ हैं। ये याद रखिएगा कि हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, सो वी आर नॉट फॉलोइंग डीमास रूल। डिमास रूल जो है वो मैथमेटिक्स में अप्लाई होता है, लेकिन यही चीज़ जो है जब आप किसी लैंग्वेज में आ जाते हैं, किसी कंप्यूटर साइंस लैंग्वेज में आते हैं, तो उसके अंदर ये प्रेसिडेंसी होती है। प्रेसिडेंसी और डिमास जो है वो डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं, इनके ये नए आने वाले एक्शन जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, कि जैसे कि अभी आपके पास यहाँ पे डिमास रूल क्या है कि पहले डिवाइड होना चाहिए, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए, फिर एडिशन होनी चाहिए और फिर सब्ट्रैक्शन होनी चाहिए। तो जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो इस तरीके से फॉलो नहीं करती। उसके अंदर प्रेसिडेंसी के ग्रुप्स हैं। मिसाल के तौर पे आपका जैसे मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, और मॉडुलस का जो ऑपरेटर है, ये एक रैंक पे है। और एक और अगला रैंक आपके पास लेट्स से है, वो है जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हायर रैंकिंग जो है ना वो इनकी है। ठीक है। लेकिन अगर एक स्टेटमेंट में अगर ये आ जाते हैं, तो इसमें ये नहीं होगा कि पहले डिवाइड परफॉर्म करो फिर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करो। वहां पे जो चीज़ अप्लाई होती है दैट इज एसोसिएटिविटी। तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि वो क्या है। तो ये समझ लें पहली बात कि हमारा जो सी प्लस प्लस की लैंग्वेज है, इसमें जो ऑपरेटर के ऊपर होने वाले जो एक्शन है वो डिमास रूल को फॉलो नहीं कर रहे होते, वो फॉलो कर रहे होते हैं प्रेसिडेंसी को। इसको एग्जांपल से यहाँ पे देखें। यहाँ पे आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखी गई है, दैट इज 1 + 2 * 3। अब इस प्रेसिडेंसी रूल के मुताबिक कौन सा एक्शन पहले परफॉर्म होगा? तो वो कुछ इस तरीके से परफॉर्म होगा कि 2 * 3 वाला एक्शन पहले परफॉर्म होगा। तो 2 × 3 दैट विल बिकम 6। ठीक है। और फिर इसके बाद जो है 1 जो है उसका ऐड होगा एंड रिजल्ट विल बिकम 7। ठीक है। अगर इस तरीके से आपके पास यही चीज़ें हैं, यानी कि 3 नंबर हैं, वही नंबर हैं, और इनमें ऑपरेटर को आप क्या कर दें, सिर्फ स्विच कर दें। तो इन ऑपरेटर को पोजीशन को सिर्फ स्विच करने से आपकी जो वैल्यू का रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू का रिजल्ट चेंज हो रहा है उसके रिस्पेक्टिव जो है 1 और 2 में मल्टीप्लिकेशन पहले होगी, दैट इट विल बिकम 2 + 3, और रिजल्ट क्या बन जाएगा 5। तो देखें यहाँ पे 5 बन रहा है, यहाँ पे 7 बन रहा है। तो ये जो इसके ऊपर जो ऑपरेटर जिसने पहले बिहेव करना है, पहले एक्शन करना है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी प्रेसिडेंसी क्या है। तो जिसकी प्रेसिडेंसी हाई होगी, ये उसका रिजल्ट जो है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये होगी प्रेसिडेंसी। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है यहाँ पे है एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी ये है कि अगर आपके ऑपरेटर
सेम रैंक पे हैं, सेम प्रेसिडेंसी पे है, तो फिर कौन सा जो है वो कहाँ परफॉर्म करेगा। मिसाल के तौर पे आपके सामने मैं लिखता हूँ जी, 3 × 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, लेट्स से ये है। अब इसमें जो मल्टीप्लिकेशन है इसकी प्रेसिडेंसी और जो डिवाइड है इसकी प्रेसिडेंसी बिल्कुल सेम है। अब अगर सेम है तो फिर कौन सा पहले परफॉर्म हो, तो वहाँ पे अप्लाई होती है एसोसिएटिविटी। अभी आप थोड़ी देर में अगला चार्ट देखेंगे तो वहाँ पे ऑपरेटर्स की जो ग्रुप्स हैं उनकी एसोसिएटिविटी भी आपको नजर आएगी, कि उसके मुताबिक क्या होता है कि अगर आपके पास सेम रैंक की हैं तो आपने क्या करना है, आपने लेफ्ट टू राइट मूव करना है, लेफ्ट से राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो जब ये परफॉर्म करेंगे तो 3 × 4 इट विल बिकम 12। तो ये 12 डिवाइडेड बाय 2 जो है फिर आपके पास रह जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे लास्ट ऑपरेटर जो है वो डेट इज डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बिकम 6। तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, 6। तो अब यहाँ पे ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा, वो फिर लेफ्ट टू राइट परफॉर्म होगा, और ये चीज़ क्या कहलाती है, एसोसिएटिविटी कहलाती है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके सामने इसका जो है एक और एग्जांपल मौजूद है। इसमें 72 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 है। तो इसमें पहला एक्शन क्या होगा, इसमें पहला वाला ऑपरेटर जो है वो लेफ्ट वाला जो डिवाइड वाला ऑपरेटर है वो परफॉर्म करेगा। जब ये परफॉर्म करेगा तो इट विल बिकम 36 डिवाइडेड बाय 3। और फिर इसके बाद इसके ऊपर जो है रिमेनिंग वाला ऑपरेटर जो परफॉर्म करेगा देन इट विल बिकम 12। तो ये आपका रिजल्ट बनेगा। तो ये कहलाती है एसोसिएटिविटी। ठीक होगी बात। तो आई होप कि आपको एसोसिएटिविटी भी पता चल गई है और आपका प्रेसिडेंसी भी पता चल गया है। जी, ये रहा आपके सामने वो चार्ट, जो कि आपके वो ऑपरेटर जो कि अभी तक हमने देखे हैं उसके रिस्पेक्टिव जो है इनकी रैंकिंग आपको नज़र आ रही है, इनकी प्रेसिडेंसी और इनकी एसोसिएटिविटी आपको नज़र आ रही है। तो जो आपको बॉटम में नज़र आ रहा है, इट हैज़ अ लोएस्ट प्रेसिडेंसी एंड द विच इज़ एट द टॉप इट हैज़ हाईएस्ट प्रेसिडेंसी। ठीक है, मतलब ये कि अगर आपकी एक एक्सप्रेशन है उसमें कॉमा मौजूद है तो कॉमा जो है वो बाकी ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद लास्ट में इस्तेमाल होगा। ठीक है, लास्ट में वो यूज़ हो रहा होगा। और इसी तरीके से जहाँ पे आपके पास ये डबल प्लस और डबल माइनस या इसी तरीके से ब्रैकेट आ जाए, वो सबसे पहले जो है वो काम परफॉर्म कर रहे होंगे। जी, मुझे कह रहे हैं कि क्या स्मॉल ब्रैकेट लगा दी जाए तो वो काम जो है उसकी प्रेसिडेंसी बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल, उसकी प्रेसिडेंसी बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पे आपके पास मैं यूँ लिखता हूँ, A + B स्टैरिक C। अभी आप देखें तो यहाँ पे ये मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ प्रेसिडेंसी आ रही है जिसमें स्टैरिक आता है। ठीक है, और नीचे अगर आप यहाँ पे देखें तो एडिटिव जो है जिसमें प्लस और माइनस आते हैं वो इससे लोअर है। तो इसके रिस्पेक्टिव जो है आपका जो ऑपरेशन स्टैटिक वाला ऑपरेशन है वो पहले परफॉर्म होना है। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, पहले मेरा होना चाहिए यहाँ पे एडिशन। तो उसके लिए अगर मैं इसके गिर्द ब्रैकेट लगा दूँ तो जो ब्रैकेट्स हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, इनकी प्रेसिडेंसी देखें तो ये हाईएस्ट पे है। तो इसका मतलब ये कि जो ब्रैकेट के अंदर वाला काम होगा वो पहले परफॉर्म होगा और फिर मल्टीप्लिकेशन बाद में होगी। तो इसी तरीके से हम इसकी प्रेसिडेंसी को कंट्रोल करके अपने जो ऑपरेशंस हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें, ये राइट साइड पे आपको एसोसिएटिविटी नज़र आ रही है। अब ये एसोसिएटिविटी ये है कि अगर आपके पास सेम टाइप के ऑपरेटर जो हैं मौजूद हैं तो कौन सा ऑपरेटर पहले काम परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे देखें लेफ्ट टू राइट जो है, यानी कि लेफ्ट वाले पहला काम करेंगे, राइट वाला जो है वो बाद में काम करेगा। इसका देखें तो यहाँ पे राइट वाला पहले करेगा, लेफ्ट वाला बाद में करेगा। तो यहाँ पे इसकी एसोसिएटिविटी भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। अब ये चार्ट मैंने आपके सामने जो है ये लिखा रखा हुआ है। ये पूरी की पूरी स्लाइड जो है मैंने एलएमएस के ऊपर वीक 5 के अंदर ये प्लेस की हुई है। ये पूरी जो मैं आपको पीपीटी यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये मैंने वहाँ पे प्लेस की हुई है। तो आपको वहाँ पे इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको ये चार्ट मिल जाएगा। तो आप इसको देख के आप डिफरेंट एक्सप्रेशन इस्तेमाल करें ताकि आपको पता चल जाए कि ये कैसे काम कर रहा है।
अच्छा, ये मुझे कह रहे हैं कि लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट वाला का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़रा दोबारा बता दें। अच्छा जी, मैं ये दोबारा बताता हूँ आपको। लेट्स से मैं यहाँ पे करता हूँ जी। मेरे पास जो है इंट, मुझे लिखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं ज़रा ये करता हूँ कि दूसरी एनोटेशन ओपन करता हूँ यहाँ पे ज़रा टेक्स्ट लिखा जा सके। ओके, और साथ में ज़रा स्क्रीन भी हम ज़रा वाइट कर लेते हैं। ओके, हाँ जी। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट a इक्वल्स b इक्वल्स c इक्वल्स d इक्वल्स, और इसके बाद मैंने कर दिया 13। अब यहाँ पे ये काम मैंने परफॉर्म किया, और इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ जी इंट e इक्वल्स a प्लस b प्लस c प्लस d। ठीक है, अब ये दो एक्सप्रेशंस मैंने आपके सामने रखी हैं। तो पहली वाली एक्सप्रेशन से आपको ये पता चल रहा है कि हम यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं ज़रा इंट हटा देता हूँ ताकि ये हमारा सिंटैक्स एरर करेगा। तो इंट हटा देते हैं और रिज्यूम करते हैं कि ये मेमोरीज हमारे पास पहले की बनी हुई है। ठीक है, ए बी सी डी और ई जो है वो 5 मेमोरीज हमारे पास पहले की बनी हुई है। अब ज़रा ना इसके ऑपरेशन को देख लेते हैं। तो अब ज़रा इसका ऑपरेशन हमने देखना है। तो जो ये वाला ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसकी एसोसिएटिविटी जो है वो राइट टू लेफ्ट है। ठीक है, तो अब ये राइट टू लेफ्ट का मतलब ये है कि अब ये मेरे पास एक दो तीन चार मेरे पास ये असाइनमेंट ऑपरेटर मौजूद हैं। तो पहला कौन सा जो है वो एग्जीक्यूट होगा, कौन सा एक्शन परफॉर्म करेगा, राइट वाला जो है वो पहले परफॉर्म करेगा। तो इस तरीके से 13 जो है वो आ जाएगा इस बी में। ठीक है, फिर यहाँ से जो है ये वाला ऑपरेटर का काम मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद ये वाला ऑपरेटर काम करेगा। जब ये वाला ऑपरेटर काम करेगा तो डी में वैल्यू पड़ी है 13, वो 13 वैल्यू जो है वो अब सी को मिल जाएगी। तो सी विल हैव वैल्यू 13। ठीक है, और इसके बाद जो है ये वाला ऑपरेशन भी परफॉर्म हो गया। अब इसके बाद ये वाला ऑपरेशन आना है, तो इसके बेस पे 13 विल बी असाइन टू बी, बी विल हैव वैल्यू 13। ठीक है, फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे इस वाला ऑपरेशन परफॉर्म होना है। तो यहाँ पे 13 जो है वो अब ए को भी रिसीव हो जाएगा। ये इस order में था कि जब इसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है, तो अब देखिए राइट वाले ऑपरेशन पहले परफॉर्म हो रहे हैं, और जो दूसरे जो लेफ्ट पे हैं वो राइट के परफॉर्म होने के बाद जो है वो लेफ्ट वाला परफॉर्म होता है। इसके मुकाबले में अगर आप प्लस की जो है वो एसोसिएटिविटी देखेंगे, दैट इज लेफ्ट टू राइट। ये क्या होती है, लेफ्ट से राइट होती है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो तरह के हैं। एक मेरे पास यहाँ पे असाइनमेंट है, दूसरा मेरे पास ये प्लस वाले हैं। तो असाइनमेंट की जो प्रेसिडेंसी है वो लोएस्ट है, तो इसका मतलब है कि राइट साइड पे जो ये ऑपरेटर्स मौजूद हैं ये काम पहले परफॉर्म करेंगे और असाइनमेंट का काम बाद में होगा। ठीक है, तो अब ज़रा यहाँ पे ये तो चीज़ होगी कि इसको तो हॉल्ट करना पड़ेगा। लेकिन अब ज़रा इसके ऊपर देखें, यहाँ पे राइट साइड पे प्लस है, तो कौन सा वाला ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा, ए और बी वाला पहला परफॉर्म होगा। तो 13 प्लस 13 दैट विल बिकम 26। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 26, और रिमेनिंग जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म होना है सी के साथ और डी के साथ। ठीक है, 13 प्लस 26, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इट विल, क्योंकि इसने लेफ्ट वाला इफ वाले ने परफॉर्म होना है, तो ये हो जाएगा 39 प्लस, और ये आपके पास आ गया फिर डी। तो यहाँ पे देखें, अब जो है ये लेफ्ट से वाला पहला परफॉर्म हो रहा है, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला राइट पे जो है इस तरीके से एक एक करके परफॉर्म हो रहा है। तो ये राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट जो है प्रेसिडेंसी जो परफॉर्म होती है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा अब आपके पास 50, 13 था, 2 हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से इसका रिजल्ट बन जाएगा। ओके।
तो आई होप कि आपको ये लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी जो है वो भी क्लियर हो गई होगी। मैं आपको ज़रा दोबारा से स्क्रीन पे लेके जाता हूँ दूसरी। ओके। हाँ जी। ओके, अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है, तो अब आप लोग जो है वो एक छोटा सा टास्क करें। तो यहाँ पे आपके सामने ये कुछ मेमोरीज पड़ी नहीं है। यहाँ पे आपके पास ये दो एक्सप्रेशन मौजूद हैं। आपने अभी ज़रा डिटेल के अंदर, यानी कि आपने जो सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म होगा फिर उसका रिजल्ट जो बन रहा है फिर कौन सा होगा, आपने उसे एक एक डिटेल करके जो है आपने दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने एक एक्सप्रेशन भी लिखता हूँ, लेटर से एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय जी माइनस यू। तो इसमें सबसे पहला जो काम क्या होना है, मल्टीप्लाई का होना है ना। तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स प्लस वाई जी माइनस यू। तो इस तरीके से एक एक जो है आपने एक एक लाइन, जो एक एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है लाइन बाय लाइन जो करके, वो आपने जो है मुझे बताना है। ठीक है, तो जल्दी से करें, मैं 5 मिनट आप लोगों को दे रहा हूँ। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसको चेक करते हैं। जी, 5 मिनट आप लोगों के पास, जल्दी से करें, अपने रजिस्टर के ऊपर करें। और उसके बाद जो है आपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जिस ग्रुप में मैं शामिल हूँ, उसके अंदर वो आप सॉल्व करके उसकी पिक्चर लेके ग्रुप में मुझे सेंड करें। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, जल्दी करें, शाबाश।
ओके जी, 5 मिनट्स हो गए हैं। मुझे अभी तक दो रिजल्ट नज़र आ चुके हैं और इससे रिलेटेड मैंने थोड़ी मिस्टेक्स भी जो है उधर इन्फॉर्म कर दी हैं। तो मैं आपको ये पहले वाली जो एक्सप्रेशन है इसको आपके सामने जो है सॉल्व करवाता हूँ, ताकि हमको अंदाज़ा हो जाए कि ये कैसे काम कर रही है। अच्छा जी, ए में वैल्यू है यहाँ पे 5। ठीक है। और इसके बाद आ रहा है प्लस। प्लस के बाद यहाँ पे है बी। बी कंटेनिंग द वैल्यू 7। ठीक है। और इसके बाद जो है आ रहा है स्टैटिक। इसके बाद सी है। सी हैज़ अ वैल्यू दैट इज 11। और इसके बाद जो है डिवाइडेड बाय आ रहा है। डिवाइडेड बाय के बाद फिर से यहाँ पे क्या आ रहा है, 5। ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे क्या आ रहा है नेक्स्ट, यहाँ पे आ रहा है माइनस, फिर डी, और डी की वैल्यू है यहाँ पे 17। और फिर इसके बाद आ रहा है मॉडुलस। और इसके बाद आ रहा है यहाँ पे 2। तो अब ज़रा इसको सॉल्व करना है। तो इसमें देखें कि प्लस, स्टेरिक, डिवाइड, माइनस और ये परसेंटेज है। तो इसमें हायर प्रायोरिटी वाला जो है वो स्टेरिक है, ये डिवाइड है और मॉडुलस है, और ये तीनों जो है वो सेम रैंक पे हैं। आप ये देख सकते हो कि मल्टीप्लिकेटिव के अंदर ये तीनों एक ही प्रेसिडेंस में आते हैं। ठीक है। अब इनकी एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट का मतलब ये है कि जो लेफ्ट वाला ऑपरेटर होगा वो पहले काम परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे होगा 7 × 11। तो ये आपको पता जाएगा 5 + 7 × 11 हो जाएगा ये 77, डिवाइडेड बाय 5 - 17 मॉडुलस 2। ठीक है। अब इसके बाद देख लें तो अब यहाँ पे जो है वो टॉप राइट में डिवाइड है और परसेंटेज है। तो उसके रिस्पेक्टिव जो है ये क्या होगा कि जो लेफ्ट पे है वो डिवाइड है, तो इस पर डिवीजन परफॉर्म करेंगे। तो इस पर आप डिवीजन परफॉर्म करें तो ये हो जाएगा 5 प्लस, अब अगर आप 77 को डिवाइड करें ना 5 पे, तो जी हम यहाँ पे 77 को डिवाइड करते हैं 5 पे। तो 5 × 5। ठीक है। और ये बचेगा यहाँ पे 27, और ये जाएगा 5 पे। तो ये आ जाएगा 25, रिमेनिंग बच जाएगा 2। तो जो ये डिवाइड का रिजल्ट होता है ये हमेशा कोशेंट होता है, ये वाला। तो इसका रिजल्ट आपको पता आ जाएगा यहाँ पे 15। ठीक है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे आ जाएगा -17 मॉडुलस 2। ठीक है। अब जो है यहाँ पे देखें तो हायर प्रायोरिटी में अब ये मॉडुलस है, तो मॉडुलस का फॉर्म होगा। तो ये हो जाएगा 5 + 15। और इसका जो आप करेंगे मॉडुलस लेंगे वो आ जाएगा 1। ठीक है। और इस तरीके से अब यहाँ पे बन जाएगा आपके पास, सेम ऑपरेशन में आ जाएंगे, दैट इज 20 - 1। और फिर इसमें माइनस करेंगे तो ये बनेगा 19। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। इंटीजर टाइप की बात करें, इसमें डेसिमल वैल्यू नहीं आती। ठीक है। तो यहाँ पे 15 आएगा, 15.4 नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट, आपने अब नेक्स्ट सेशन में जो मुझसे मुलाकात करनी है, अभी फौरी तौर पे आप साथ ज्वाइन कर लें। ठीक है। और जो दूसरा लिंक है, क्लास वाला लिंक, उसमें आपने जो है वो ज्वाइन करना है। ओके स्टूडेंट, फ़ौरन मिलेंगे हम अगले सेशन में।